Welcome to exam map. The topic is National Investigation Agency. So it is a central agency to investigate and prosecute offenses. And what kind of offenses are? That is to investigate the prosecute offenses affecting sovereignty, security and integrity of India and security of state and friendly relations with foreign states. Second one, against atomic and nuclear facilities, and third one, smuggling in high quality counterfeit Indian currency. So ये तीन पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग ऑफेंसेस को ये चेक करता है. पहला हमने बताया सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, एंड थर्ड वन इज स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी. और ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है और इसको एम्पावर किया गया है टू डील विद द टेरर related crimes across states without special permission from the states, and it was established under National Investigation Act 2008 to enable the detection, prevention, investigation and prosecution of terrorism related incidents in India on national scale. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये एजेंसी आती है. और इसके अंदर जुरिडिक्शन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस टू एनआई. मीन्स हर स्टेट की अपनी हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो एक पर्टिकुलर केस जो भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है उसको हैंड ओवर कर दे एनआईए को फॉर द इन्वेस्टिगेशन, provided the case has registered for the offences as contained in the schedule to the NIA Act. Means नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसमें ऑफेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है टू द हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस. एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ऑर्डर NIA to take over investigation of scheduled offences anywhere in the India. फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट NIA को केस ऑफर कर देती है पूरी इंडिया में, कहीं भी वो अपना चेक कर सकते हैं टेरर रिलेटेड इश्यूज़ को. फिर कंपोजिशन की बात करें तो NIA की कंपोजिशन की तो ऑफिसर्स ऑफ NIA आर ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विसेज, that is IPS, and Indian Revenue Services. And powers of NIA is that they have all powers of Court of Sessions under the Court of Criminal Procedures 1973 for trial of any offence, and it is not merely a post incident investigating agency but also a pre incident disruption agency. मीन्स ये नहीं कि कोई केस या कोई इंसिडेंट होने वाला हो उसके बाद ही ये अपना चेक करें, नहीं, उससे पहले भी प्री इंसिडेंट भी ये अपनी चेक कर सकती है सारे इश्यूज़ को. थैंक यू क्लास.